हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड येट अनदर स्टोरी टाइम वीडियो। मैं ये वीडियो बहुत ही जल्दबाजी में बना रही हूँ क्योंकि आई हैव टू लीव फॉर माय कॉलेज इन लाइक 30-40 मिनट्स। तो आज कोई भी इंट्रो हम नहीं रखते हैं। बस ये स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी कि ये जो स्टोरी है ना, ये स्टोरी पे एक मतलब छोटा सा एपिसोड भी बन सकता है। दिस स्टोरी हैज रोमांस, दिस स्टोरी हैज पैरानॉर्मल चीजें एंड इसमें फैमिली डायनेमिक्स भी प्रेजेंट है। तो अच्छे से ईयरफोन कान में लगा लो, लाइट ऑफ कर लो एंड अच्छे से कहीं पे बैठ जाओ या फिर लेट जाओ। लेट्स गेट टू टुडेज स्टोरी। आज का स्टोरी मुझे एक यूट्यूब के सब्सक्राइबर ने भेजा है, जिनका नाम हम रख देते हैं रूही। इनको अपना नाम शेयर नहीं करना था ड्यू टू प्राइवेट रीजंस एंड आपको स्टोरी में आगे जाके पता चल ही जाएगा कि व्हाट प्राइवेट रीजंस। तो ये जो इंसिडेंट है ये रूही के साथ नहीं हुआ बल्कि रूही के स्टेप सिस्टर के साथ हुआ। स्टेप सिस्टर इज सौतेली बहन। तो ये जो सौतेली बहन है, ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी का मेन कैरेक्टर होने वाली है। तो सबसे पहले हम सौतेली बहन का नाम दे देते हैं काजल। एंड रूही का नाम इंपॉर्टेंट उतना नहीं है ये स्टोरी में। रूही इज लाइक एन ऑडियंस जस्ट लाइक अस। उसने बस ये कहानी भेजा है बट ये इंसिडेंट में उसका इन्वॉल्वमेंट उतना ज्यादा नहीं है। तो लेट्स गेट टू टुडेज स्टोरी। काजल क्लास 12 के एग्जाम्स जस्ट पास उसने किया हुआ था। ये कहानी बहुत पुराने टाइम का है। रूही ने मेल में कोई डेट मेंशन नहीं किया, ना ही कोई ईयर मेंशन किया। तो आई एम अज्यूमिंग कि ये जो स्टोरी मैंने पूरा पढ़ा उससे मैं अज्यूम कर रही हूँ कि ये बहुत ही पुराना कहानी है। ठीक है, काजल के घर में कौन कौन है वो जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट। काजल के घर में था काजल, काजल की स्टेप सिस्टर विच इज रूही, काजल का फादर, काजल की स्टेप मॉम एंड काजल की दादी। नाउ यू मे वंडर कि काजल का स्टेप मॉम क्यों। लेट मी इन्फॉर्म यू गाइस, काजल जब छोटी थी लाइक 6-7 ईयर्स, तब काजल की बायोलॉजिकल मदर जो रियल उसकी मॉम थी ना, उनका अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गया था, जिसके वजह से वो लोग गांव में रहते थे। एंड गांव में क्या होता है, अगर बीवी मर जाए, बाकी सभी लोग बोलते हैं कि तुम शादी कर लो, तुम्हारी बेटी है, कौन ख्याल रखेगा इतने छोटे बच्चे का। बट अगर किसी वाइफ का हस्बैंड मर जाए तो उसको ये सेम एडवाइस नहीं दिया जाता, उसका लाइफ मिजरेबल बनाया दिया जाता है। एनीवेज, काजल का फादर को सभी लोगों ने एडवाइस किया हुआ था कि तुम शादी कर लो, शादी कर लो। काजल जब छोटी थी, ठीक है, तो काजल को देखभाल करने के लिए एक तो मदर उसको चाहिए ही होगा, यानी घर में बहू भी चाहिए होगा तुम्हारा मदर का टेक केयर करने के लिए, विच इज काजल की दादी। तो काजल के फादर ने एक मतलब शादी कर लिया, मतलब फॉर्मेलिटी के लिए कर लिया। बट ये जो सोच के उन्होंने किया था कि काजल का बहुत केयर लेगी ये जो स्टेप मॉम आएगी, वैसा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि ये जो स्टेप मॉम थी ना, ये बहुत ही बुरी इंसान थी। लाइक शी वॉज वेरी अनकाइंड। वो बिल्कुल भी केयर नहीं लेती थी, वो घर का काम नहीं करती थी, उनको दादी के साथ भी अच्छे से बात करना नहीं था। वो अपनी बेटी को लेके ही मस्त मगन रहती थी। स्टेप मॉम की बेटी कौन थी? रूही। एंड रूही एंड काजल जो थी ना, ये लोग तो स्टेप सिबलिंग्स थे, बट रूही एंड काजल का बॉन्ड बहुत ही अच्छा था। पता नहीं कैसे, बट ये जो रूही थी स्टेप मॉम की बेटी, ये बहुत ही मतलब ऑपोजिट थी अपनी मम्मी से। स्टेप मॉम बहुत ही ज्यादा झगड़ा करने में इंटरेस्टेड रहती थी। उनको मतलब पॉइंट चाहिए था, टॉपिक चाहिए था झगड़ा करने के लिए। वो मतलब चुटकियों में रेडी हो जाती थी किसी से भी लड़ने के लिए। वेरस रूही बहुत ही पेशेंट थी, पोलाइट थी एंड वो अपनी दीदी को बहुत प्यार करती थी। एंड ये जो डायनेमिक्स है उनके घर का, रूही एंड काजल के फादर को बिल्कुल भी पता नहीं था, क्योंकि काजल ने कभी उसके फादर को फील ही होने नहीं दिया कि स्टेप मॉम उनके साथ ऐसा बिहेव करती है। क्योंकि जब भी काजल का फादर आ जाता था जॉब से, स्टेप मॉम अपना एक्टिंग स्टार्ट कर देती थी। एंड काजल कभी भी अपने फादर से ये चीज नहीं बोल पाई, क्योंकि काजल एंड उसका फादर का भी अच्छा रिलेशनशिप उतना नहीं था। काजल वो सबसे क्लोज टू उसका रियल बायोलॉजिकल मॉम, जो अभी तो दुनिया में नहीं रही। तो काजल अपना दुख दर्द हमेशा रूही के साथ या फिर काजल के दादी के साथ शेयर किया करती थी। एंड गाइस, काजल का जो फादर था ना, उनका वो गांव में एक फार्मेसी शॉप था। तो वो एक फार्मेसी शॉप के ओनर थे। ये उनका मतलब बिजनेस बैकग्राउंड, जॉब प्रोफाइल था। ये इन्फॉर्मेशन क्यों इंपॉर्टेंट है बाद में जाके यू ऑल विल गेट टू नो। अब ये स्टार्ट होता है मेन इंसिडेंट। काजल के घर में आता है एक नया कैरेक्टर, एक लड़का। यंग काजल 20 ईयर्स की थी एंड ये लड़का अराउंड 22-23 ईयर्स का था। ठीक है, एंड ये लड़के का नाम हम रख देते हैं विकी। तो विकी काजल के जो फादर थे ना, काजल के फादर की बहन विच इज काजल की चाची, उनके ही साइड का रिलेटिव था। इन शॉर्ट, काजल एंड विकी दे वर नॉट ब्लड रिलेटिव्स, बट वो लोग दूर के रिश्तेदार हैं। बेसिकली विकी काजल के घर में आया हुआ था रहने के लिए, क्योंकि विकी को ना वो जो फार्मेसी शॉप था जो मैंने आप लोगों को जस्ट बोला, काजल के फादर का फार्मेसी शॉप, वहां पे विकी को काम करना था। एंड डायरेक्टली एक पर्सन काम तो ज्वाइन नहीं कर सकता। वो 1-2 महीना वो काम को समझता है, वहां पे ऐसे ही टेम्पोरेरी बेसिस में थोड़ा बैठता है, देखता है कि बिजनेस कैसे काम करता है। तो वही सीखने के लिए विकी काजल के घर में रहा करता था। एंड काजल के घर में एक छोटा सा रूम था जो काजल की स्टेप मॉम ने वो विकी को परमानेंटली दिया हुआ था कि तुम उस रूम में रहना, खाना पीना, फिर वही से फार्मेसी चले जाना। एंड ये जो विकी कैरेक्टर था ना, ये विकी बहुत ही अच्छा था। रूही एंड काजल के साथ बहुत अच्छे से बात करता था। बट दिस इज गोइंग टू टर्न इनटू समथिंग एल्स। एंड गाइस, आई थिंक सो आप लोगों ने प्रेडिक्ट कर ही लिया होगा,
काजल को ना फाइनली अपने एज ग्रुप का एक लड़का मिल जाता है, एक लड़का लड़की जो भी अपने एज का मिलता है। तो वो अपने दिल का सब कुछ, अपने दिल का भरास, अपना इतना सालों का ट्रॉमा, इतना दुख, सब कुछ विकी के साथ टाइम मिलने पे धीरे धीरे शेयर करना स्टार्ट कर देती, जिसके वजह से उन दोनों में बहुत अच्छा एक फ्रेंडशिप बन जाता है। एंड ये फ्रेंडशिप कब रिलेशनशिप में टर्न हो जाता है उनको पता नहीं चलता। नाउ आप लोग सोच सकते हो कि ये लोग तो रिलेटिव है, इनके बीच में प्यार कैसा। एज आई सेड, ये लोग बहुत ही दूर के रिश्तेदार थे एंड दे वर नॉट ब्लड रिलेटेड। एंड ऐसे बहुत केसेस भी होते हैं कि ब्लड रिलेटिव के साथ प्यार हो गया, ऐसा होता है बहुत। एंड ये जो रिलेशनशिप है ना, पूरे घर में कोई भी मेंबर्स को पता नहीं चलता। एंड ये लोग अभी धीरे धीरे क्या करते थे, घर में तो ज्यादा बात नहीं कर पाते थे, तो वो लोग प्लान बना लेते थे कि बाहर जाते हैं। एंड सिंस ये कहानी जो है, उनका घर गांव में है, बाहर गांव में क्या ही है, गांव में तो पार्क वार्क वैसा नहीं होता कि आप चले जाओ। एंड अगर होता भी है, वो पार्क विल बी फिल्ड विद गांव के लोग। आप अगर वहां पे जाओ एंड कपल जैसे एक्ट करो, हाथी क्यों ना पकड़ लो, ये बात को फैलने में एक सेकंड नहीं लगेगा। फॉर्चुनेटली वो टाइम पे ना गांव में एक बहुत बड़ा मेला आया हुआ था। एंड फिर काजल ने डिसाइड किया कि काजल एंड विकी वो मेले में चले जाएंगे। वो अपनी छोटी बहन विच इज रूही, रूही को भी वहां पे लेके जाएंगे, ताकि लगे कि दोनों सिस्टर्स अपने ही घर के रिलेटिव के साथ मेला घूमने आए हैं। एंड ये जो मेला है ना गाइस, ये मेला बहुत ही साल बाद उनके गांव में किया जाता है। बिकॉज इसका भी रीजन है, क्योंकि ये जो गांव का जो मेला है, 3-4 साल पहले एक बहुत ही बुरा इंसिडेंट हुआ था। बेसिकली मेला में होता है ना, ये बड़ा सा गोल करके, मैं भूल गई उसको, कुछ फेरिस व्हील कुछ तो बोला जाता है, जो ऐसे ऐसे घूमता रहता है, जो बहुत बड़ा एक सर्कल जैसा होता है, अलग अलग सीट्स होता है उसमें। वहां पे कुछ तो एक्सीडेंट हुआ था, मतलब वो जो व्हील था ना, वो उस जगह से हिल गया था, जिसकी वजह से 2 बच्चों का डेथ हो चुका था। एंड गांव वालों ने, सभी लोगों ने, मतलब वो मेला करवाना बंद ही कर दिया। बट अल्टीमेटली आफ्टर 4-5 years अभी ये मेला फिर से स्टार्ट हुआ है। तो काजल, विकी एंड रूही गए इस मेले में। काजल को घुसते ही, काजल को पता नहीं कैसे वही वही फेरिस व्हील, जो कि नहीं है मेले में बिल्कुल भी, बिकॉज उस इंसिडेंट के बाद फेरिस व्हील लगाना बंद ही कर दिया मेले वालों ने, वही फेरिस व्हील दिखा। एंड उसमें बहुत बच्चे हंसते हुए दिखे। वो देख के ही वो विकी को बोलने लगी कि सी, वहां पे सब बच्चे लोग कितने मस्ती कर रहे हैं ना, सो क्यूट। एंड इसका रिस्पॉन्स में विकी को कुछ शक नहीं हुआ, क्योंकि उस मेले में ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे थे एंड ऑल ऑफ देम वर एंजॉयिंग राइड्स। तो काजल ने कुछ भी स्पेसिफिकली नहीं बोला था कि देखो वो फेरिस व्हील में वो लोग बच्चे हंस रहे हैं। तो विकी को इसलिए पता ही नहीं था कि काजल को हेलुसिनेशन हो गया है या फिर इल्यूजन हो गया। मेला जब भी गांव में होता है, वो एक दिन के लिए नहीं होता, 5-6 दिन 10 दिन ऐसा पूरा मेला रहता है। तो वो लोग कंसिक्यूटिवली 3 दिन जाते हैं मेले में टाइम निकाल के। एंड 3 दिन ही कंटिन्यूअसली ये जो काजल रहती है ना, काजल को वही फेरिस व्हील में बच्चे खेलते हुए दिखते हैं। बट विकी एंड रूही को इस चीज का बिल्कुल भी भनक तक नहीं है, क्योंकि उनको तो कुछ नहीं दिख रहा है, उनका मेला वेला सब खत्म हो जाता है। एंड नेक्स्ट मंथ में ये जो काजल थी ना, काजल का पीरियड्स मिस हो जाता है। एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन गाइस, ये जो काजल थी ना, उसका इरेगुलर पीरियड्स का समस्या था। ऐसा नहीं कि उसका हमेशा पीरियड्स होता है, उसका कभी कभार ऐसा होता है कि 1 महीना पीरियड्स हुआ ही नहीं, फिर नेक्स्ट महीना हो गया, फिर उसके बाद अगर जब होता था बहुत ब्लीडिंग होता था, ऐसा उसका होता रहता है। तो जब भी ऐसा प्रॉब्लम होता है ना, तो वो गांव के हॉस्पिटल में अपनी दादी के साथ चली जाती है। तो वैसे ही उसका पीरियड मिस हो गया एंड वो अपनी दादी को एक दिन गांव के हॉस्पिटल में लेके गई। एंड फिर उसका ब्लड टेस्ट हुआ, यूरिन टेस्ट हुआ। फिर डॉक्टर ने दादी एंड काजल को बुला के बोला कि दैट शी इज प्रेग्नेंट। एंड ये सुन के दादी मतलब शॉक्ड, क्योंकि काजल घर से निकलती ही नहीं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। पहले तो दादी ने सोचा कि शायद कुछ और केस है, मे बी ऑफ हेरेसमेंट एंड अब्यूज। बट उन्होंने पूछा कि काजल से अलग में निकल के फ्रॉम द हॉस्पिटल कि क्या मसला है, तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, तुम अभी बरी हो चुकी हो, जस्ट शेयर विथ मी। तो काजल ये चीज बोलती है कि ऐसा ऐसा मेरा रिलेशनशिप चल रहा है, बट मुझे कभी लगा नहीं था आई विल गेट प्रेग्नेंट, बट हियर आई एम। तो दादी बहुत ज्यादा घबरा जाती है सुन के, क्योंकि जो भी हो, दूर का रिश्तेदार हो, जो भी हो, रिश्तेदार है वो लड़का। दूसरा चीज, वो लड़का अभी भी बहुत यंग है, उसका कोई जॉब नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। ऐसे बच्चा कैसे, मतलब अगर किसी को पता चल जाए पूरा गांव में, ये पूरा बदनामी होगा, पूरा फैमिली का बदनामी होगा। एंड स्टेप मॉम तक अगर ये बात जैसे भी जाए, स्टेप मॉम तो उसका जीना हराम कर देगी, वैसे ही जीना हराम करके रखा है, और मतलब उसका टिकना उस घर में मुश्किल कर देगी। काजल एंड दादी डिसाइड कर लेते हैं कि इस बात को हम छुपा के रखेंगे। बट गाइस, छोटा सा एक घर में क्या होता है, जब एक छोटा सा घर में बहुत सारे मेंबर्स रह रहे होते हैं, तो आप अगर फिसफिसा के कुछ भी बात भी करो, कोई भी सपोज एक रूम में आप बात कर रहे हो, एक ना एक दिन किसी के कान में वो चीज पहुंच ही जाएगा। एंड ऐसे ही स्टेप मॉम के कानों में पहुंच गया था दादी एंड काजल का कन्वर्सेशन एक दिन उनके बेडरूम में। एंड स्टेप मॉम को जब ये चीज पता चला था, स्टेप मॉम बहुत ज्यादा गुस्सा थी। शी वॉज लाइक, बहुत सारे गाली उसको बोल रही थी। एंड यू गाइस कैन अंडरस्टैंड कौन कौन से गाली बोल रही थी, आर शब्द यूज कर रही थी उस पे। से काजल वॉज वेरी वेरी सैड। एंड काजल उतनी हर्ट नहीं थी, क्योंकि उसको पता था उसका स्टेप मॉम का लैंग्वेज।
एंड स्टेप मॉम से वो ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती। एंड ये इंसिडेंट के बाद से ना वो स्टेप मॉम ने उसका ऑब्वियसली जीना हराम करके रख ही दिया। एंड ये सब इन्फॉर्मेशन किसी ने फादर को इन्फॉर्म नहीं किया, क्योंकि अगर फादर को पता चल जाता, फादर का मतलब फादर वॉज ए नाइस पर्सन, बट उनका पाला जब चढ़ता है गंदे तरीके से चढ़ जाता है, वो किसी को मतलब घर में टिकने नहीं देते, ये अगर उनको पता चले। एंड घर में काजल का रहना इतना डिफिकल्ट होने लगा था ना, क्योंकि एवरी टाइम ताना, ऊपर से कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है कि व्हाट टू डू नाउ, एबॉर्शन कराए या फिर शादी कर ले। एंड काजल वांटेड टू गेट मैरिड टू विकी। तो काजल अपनी दादी को बोलती है एक दिन कि हम चाची के घर चले जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो विकी था, एज आई सेड, ये चाची के साइड का रिलेटिव था, तो जाके चाची के साथ ये चीज डिस्कस करते हैं। तो दादी एग्री कर लेती है। नेक्स्ट दिन वो लोग सुबह निकल जाते हैं चाची के घर। चाची के घर में जाके जब वो बोलते हैं, चाची बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है एंड डायरेक्टली बोल देती है कि अबॉर्ट कर लो, अबॉर्ट कर लो। बट काजल इंसिस्ट करती है कि मुझे अबॉर्ट नहीं करना, आई वॉन्ट टू गेट मैरिड टू विकी एंड मुझे ये बच्चा रखना है, आई डोंट वांट टू किल माई बेबी। बट दादी एंड चाची कॉन्स्टेंटली इंसिस्ट करे जा रहे हैं कि कोई फ्यूचर नहीं है, सभी लोग क्या बोलेंगे, लड़के का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तुम्हें कहाँ रखेगा, एक घर भी तो नहीं है, तुम्हें क्या चाची के घर में आके रखेगा। जिससे काजल को पता चल जाता है कि उसका अभी अबॉर्शन ही करवा देंगे। एंड ये जो दादी थी ना, शी केम अप विद आइडिया कि अबॉर्शन अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराने चाहे, सभी को पता चल जाएगा, वो रिस्क हम नहीं ले सकते। तो उनका एक जान पहचान का कुछ तो एक हर्बल जड़ी बूटी कोई बनाने वाला एक पर्सन था, वो कुछ जड़ी बूटी प्रोवाइड करेंगे, वो चीज काजल को दिया जाएगा एंड काजल का फिर अबॉर्शन हो जाएगा। आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स। ये चीज जब काजल ने सुना, काजल वाज लाइक आई नीड टू गेट आउट ऑफ दिस प्लेस, क्योंकि आई एम नॉट सेफ, आई एम नॉट फीलिंग सेफ। तो वो लोग रातों ही रात लाइक जैसे तैसे बात करके डिस्कस कर लेते हैं कि वो लोग भाग जाएंगे एंड वो लोग कहीं और जाके शादी वादी करके अच्छे से अपना बच्चे के साथ रहेंगे, क्योंकि काजल वैसे भी अपने फैमिली से उतनी कनेक्टेड तो थी नहीं। एंड उन्होंने वैसा ही किया। नेक्स्ट मॉर्निंग लाइक 3-4 o'clock वो लोग भाग गए। एंड अभी भाग के कहाँ जाएंगे, बट विकी के एक फ्रेंड के साथ उसने बंदोबस्त करके रखा था, जो कि 5-6 गांव दूर रहता था। तो विकी का फ्रेंड का एक पुराना सा घर खाली पड़ा हुआ था, वो प्रॉपरली रहने लायक घर नहीं था, बट वो लोग जैसे तैसे मैनेज कर लेंगे। रास्ते में रहने से बेटर है कोई एक सेफ स्पेस में रहे। तो वो लोग वहां पे चले जाते हैं, मंदिर में शादी कर लेते हैं। एंड वो लोग जब वहां पे रहते हैं ना, आफ्टर लाइक ऑलमोस्ट 2-3 वीक्स दादी को पता चल जाता है उस जगह का एड्रेस। एंड दादी जाके 2-3 घंटे के लिए मतलब काजल को देख के आ जाती थी। एंड दादी थोड़ी सैड भी थी कि तुमने बच्चे रखने का डिसीजन लिया, बट इट्स ओके, अगर तुम शादी ऑलरेडी तुमने कर ही लिया है, मैं क्या ही बोलूं अभी, तो आई एम ओके विद इट, बट मैं तुमको आके तुमको देखभाल करने आऊंगी जब भी मुझे टाइम मिले। काजल का प्रॉपरली स्मूथली सब प्रेगनेंसी प्रॉपरली जा रहा होता है। एंड इसी टाइम फ्रेम में ना, ये जो विकी था, विकी ने एक छोटा मोटा दुकान में, एक मोबाइल रिपेयरिंग शॉप में तो एक जॉब ढूंढ लिया था, क्योंकि फार्मेसी में तो वो जा नहीं सकेगा, क्योंकि ऑलरेडी सभी उससे गुस्सा है। तो वही गांव में, वो जो अलग गांव में वो लोग रह रहे हैं, वहीं पे मोबाइल रिपेयरिंग शॉप में एक छोटा सा एक जॉब उसने ढूंढ लिया था अपने वाइफ को सपोर्ट करने के लिए। काजल का प्रेगनेंसी बहुत ही स्मूथ जा रहा होता है। एंड लेट मी टेल यू गाइस, ये जो रूम में वो लोग रहते हैं ना, इसमें सिर्फ 3 रूम्स थे। लाइक एक छोटा सा रूम जहाँ पे उन्होंने लगेज वगैज रखा हुआ था, दूसरा रूम था उनका बेडरूम, छोटा सा, जस्ट एक बेड रखने का एक जगह था, थोड़ा खड़ा होके थोड़ा ऐसे चलने का जितना स्पेस था। एंड तीसरा वाला वाज दैट किचन। एंड ये जो 3 रूम था ना, ये 3 इंटरकनेक्टेड नहीं थे, ये 3 अलग अलग रूम्स थे विद डिफरेंट डोर्स। एंड तीनों रूम का कोई कनेक्शन नहीं है। लाइक अगर आप बेडरूम में बैठे हुए हो, आपको दरवाजा खोल के फिर किचन जाना होगा, किचन का दरवाजा खोलना होगा, फिर किचन में जाना होगा। आई होप आप लोगों को मैं रूम का जो डायनेमिक्स है, प्लान है, सेटिंग है ऑफ द रूम, मैं समझा पाई हूँ। एनीवेज, जब वो 7th मंथ की होती है ना, तब जब भी वो शाम का नैप ले रही होती है, तभी उसको मतलब रूम के छपरे से, मतलब टेरेस नहीं था वो रूम में, वो जो रूफ होता है, वो एज इफ कोई टीन के ऊपर चढ़ के नाच रहा है वैसा वाला उसको साउंड मिलता था। तो उसको जब भी ये साउंड महसूस होता था, वो इस चीज को टाल देती थी, क्योंकि काजल वॉज वेरी वेरी ब्रेव बाय नेचर। उसको ये सब छोटा मोटा चीज से कुछ डर नहीं लगता था। ये हेलुसिनेशन बोल के या फिर स्ट्रेस के वजह से उसका दिमाग ये सब चीज सोच रहा है, ये सब बोल के वो टाल दिया करती थी। अनटिल दिस डे, बेसिकली ये 8 मंथ्स की प्रेगनेंसी में ये इंसिडेंट होता है उसके साथ। वो शाम को एक दिन अकेली बैठी हुई रहती है एंड उसका हस्बैंड अपने दुकान में ही रहता है। वो बैठे बैठे एक दिन उसको एक नॉक सुनने का आवाज होता है। बेसिकली वो बेडरूम में बैठी हुई है और उसके बेडरूम का जो वो वुडन पुराना सा डोर है ना, उसमें कोई ऐसे 2 बार ठक ठक कर रहा है। तो वो जाती है बहुत खुश होके, क्योंकि उसको लगता है कि उसका हस्बैंड आ गया है। तो वो दरवाजा जब खोलती है, तब शी सीज की वहां पे कोई भी नहीं है, दूर दूर तक कोई भी नहीं है। तो उसको लगा कि उसका हस्बैंड शायद प्रैंक कर रहा है, क्योंकि उसका हस्बैंड बस ऐसा मजाक किया एंड वेरी लविंग इन नेचर। वो अच्छे से देखती है आसपास, मतलब निकल के घर से, तब भी कोई नहीं है। आफ्टर ऑलमोस्ट 10-15 मिनट्स उसको फिर से नॉक का साउंड आता है। वो भागी भागी जाती है, अभी गुस्से में जाती है कि क्यों कर रहे हो प्रैंक मेरे साथ। तो वो जब जाती है, दरवाजा खोलती है, तब शी सीज एक बहुत ही लंबा ब्लैक शेडो, मतलब
दरवाजा खोलते ही इतना लंबा वो शेडो था कि उसका सिर्फ नीज वो दरवाजे के हाइट तक आ रहा था। उसको ऐसे निकल के अपने गर्दन को ऊंचा करना पड़ा, बट वो फेस उसको दिख ही नहीं रहा था, इतना टॉल था वो फिगर। एंड वो फिगर एक चीज ही बोले जा रहा था। उसका मुंह पता नहीं कौन से आसमान में, कौन से फ्लोर में था, बट उसका जो वॉइस था वो ऐसा लग रहा था कि वो काजल के कान में आके विस्पर कर रहा है। बेसिकली वो विस्पर कर रहा होता है कि ये मरे बच्चे को लेके तो क्या कर रही है, इसको मुझे दे दे, ये तो मेरा है। ये मरे बच्चे को लेके तो क्या कर रही है, ये तो मेरा है, तो ये मुझे दे दे। एंड ये जब बहुत ही ये रीजनल लैंग्वेज में बोलती है, ठीक है गाइस, मैं इस चीज को जिस वजह से बोल रही हूँ, ये चीज क्रीपी शायद नहीं लग सकता है, बट ये जो लोकल उनका रीजनल लैंग्वेज में ये बोल रही होती है, मतलब ये जो स्पिरिट होता है, दैट इज रियली वेरी वेरी स्केरी। तो वो बहुत स्केर्ड हो जाती है, वो दरवाजा को ऐसे बंद कर देती है। फॉर द फर्स्ट टाइम लाइफ में शी वॉज स्केर्ड, इतना ज्यादा स्केर्ड। तो वो क्या करती है, वो वेट करती रहती है कि उसका हस्बैंड कब आएगा। एंड उस टाइम पे उसके पास कोई फोन नहीं था, उसके हस्बैंड के पास एक छोटा सा नोकिया का फोन था, तो वो अपने हस्बैंड को कॉल भी नहीं कर पा रही होती है। तो वो बस वेट कर रही होती है कि उसका हस्बैंड कब आए, कब आए, कब आए। उसका हस्बैंड आ जाता है, वो अपने हस्बैंड के साथ सब चीज शेयर कर देती है। फिर उसका हस्बैंड उसको थोड़ा कंसोल करके उसको जैसे तैसे सुला देता है। आफ्टर ऑलमोस्ट 1 वीक ये जो काजल होती है ना, काजल के पेट में बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है। तो काजल सोचती है कि ये कैसा पेन है, बिकॉज लेबर तो अभी उसको हो नहीं सकता, 9 मंथ्स तो हुआ नहीं। तो उसका हस्बैंड बहुत डर जाता है एंड उसको लेके चला जाता है हॉस्पिटल, गांव का जो वो कॉमन हॉस्पिटल है वहां पे लेके जाता है। एंड दादी नहीं आ पाती, क्योंकि दादी को कैसे इन्फॉर्म करेगा, दादी के पास भी तो फोन नहीं है। तो वहां पे जब लेके जाता है, उसका प्री मैच्योर बेबी हो जाता है, मतलब डिलीवरी हो जाता है उसका, प्री मैच्योर बेबी उसका निकलता है। एंड प्री मैच्योर सिंस वो बेबी था, वो बेबी बहुत ही ज्यादा कमजोर था। एंड वो जब डिलीवरी से ही निकलता है, वो जिंदा नहीं निकलता, लाइक वो डेड बेबी निकलता है, जिससे काजल का स्पिरिट, ये सब जो उसने किया फॉर कीपिंग दैट चाइल्ड, घर से भाग जाना, शादी करना, पूरा फैमिली के साथ रिश्ता विश्ता तोड़ देना, ये सब उसके आंखों के सामने से फ्लैश हो जाता है कि आई डिड ये सब चीजें फॉर माई बेबी, फॉर कीपिंग दिस चाइल्ड हेल्दी, बट ये बच्चा जिंदा ही नहीं रह पाया। बट अभी क्या कर सकता है, उसने खुद को संभाला एंड फिर अपने घर आ गई, मतलब उनका जो फ्रेंड का घर है जहाँ पे वो लोग रह रहे थे, वहां पे आ गए। एंड उसके बाद दादी एक दिन आई उनसे मिलने के लिए। दादी ने जब ये सब सुना, दादी बहुत ही ज्यादा सैड थी एंड उन्होंने डिसाइड किया कि इस नेक्स्ट टाइम से मैं रूही को भी यहाँ पे लाया करूंगी, क्योंकि ये जो काजल थी ना, उसका स्पिरिट एज आई सेड टूट चुका था। शी वॉज ऑलमोस्ट इन द वर्ज ऑफ गेटिंग डिप्रेस्ड। रूही ऑलमोस्ट 1 वीक बाद ही इस इंसिडेंट के बाद अपनी दीदी को मिलने आया करती थी। सो दिस वॉज द एंटायर स्टोरी। आई डोंट नो वो जो स्पिरिट थी, आई एम श्योर वो कुछ नेगेटिव स्पिरिट था, वो कोई हेलुसिनेशन या फिर कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि वो जो अम्यूजमेंट पार्क का जो वो फेरिस व्हील है एंड दिस कि मेरा डेड बेबी को दे दो, आई डोंट नो कि वो नेगेटिव स्पिरिट था। आई एम श्योर थोड़ा बहुत कि वो नेगेटिव स्पिरिट हो सकता है, बट वन साइड ऑफ मी बिलीव्स कि शायद उसका मेटर्नल जो इंस्टिंक्ट था, कि एक माँ का जो अंदर का वॉइस होता है, इनर वॉइस, उसको पता चल गया था कि माई बेबी इज नॉट वेल, माई बेबी इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव। यही था एंटायर स्टोरी। व्हाट डू यू गाइज थिंक? आई होप आप लोगों को ये स्टोरी अच्छा लगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर, थोड़ा डरना जरूरी है।